कक्षा 10 मिशन मेरिट के अंदर अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इससे पहले के पार्ट के अंदर 133 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जा चुका है। इन क्वेश्चन को नहीं देखा तो आपने चैनल पर जाकर के देख लीजिए, या चैनल पर अलग से मिशन मेरिट नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप इसे देख लें। अब हम प्रारंभ करेंगे क्वेश्चन संख्या 133 से। लॉकडाउन के अंदर जब आपका शिक्षण कार्य बंद है, ऐसी स्थिति में आपको संपूर्ण तैयारी ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से करवाई जाएगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस ऑनलाइन एजुकेशन को अपने मित्रों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। आज हम क्वेश्चन संख्या देखेंगे 133। विधानसभा यहाँ तक देख लिया था। 134 से राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है वो 5 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। अगला प्रश्न है 135। कचरा प्रबंधन में 3R का अर्थ बताइए। 3R का क्या अर्थ होता है? तो 3R का जो अर्थ होता है, एक तो होता है रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस, जिसका अर्थ होता है न्यूनीकरण, यानी कचरे का कम से कम क्या करें? प्रयोग करें। कचरे का न्यूनीकरण करें, यानी कम से कम कचरे का क्या करें? प्रयोग करें। या ऐसा कह सकते हैं कि कम से कम कचरा करें, ऐसा काम करें। कचरे का न्यूनीकरण मतलब ऐसी चीज़ों का प्रयोग करें जिससे कम से कम कचरा निकले। दूसरे R का मतलब होता है रीयूज। इसका मतलब है पुनः प्रयोग करना। क्या करना? पुनः प्रयोग करना। जैसे आप किसी चीज़ में से कोई वेस्ट निकल जाता, कचरा हो जाता, तो उसका क्या करें? दोबारा प्रयोग करें हो सके तो। अगला है रिसाइकल। रिसाइकिल का मतलब पुनर्चक्रण। कई सारे ऐसे प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं जिनका क्या, लकड़ी वगैरह, जिनका पुनः प्रयोग किया जा सकता है कच्चे माल के रूप में, तो इस तरीके से रिसाइकिल किया जाए। अगला है क्वेश्चन संख्या 136। लोकतंत्र के रूप में नैतिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? कौन सा लोकतंत्र है? नैतिक लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इससे पहले सामाजिक लोकतंत्र और राजनीतिक लोकतंत्र का आ गया था, उसका क्या आशय था? आप पढ़ेंगे नैतिक लोकतंत्र। तो आपको लिखना है कि लोकतंत्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति आध्यात्मिक, आध्यात्मिक व नैतिक, आध्यात्मिक व नैतिक जीवन, आध्यात्मिक व नैतिक जीवन दर्शन संबंधी, नैतिक जीवन दर्शन संबंधी दृष्टिकोण, दृष्टिकोण को नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल अधिकार मानता है, मूल आधार मानता है। नैतिक लोकतंत्र किसको? नैतिक लोकतंत्र मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार मानता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं, वो क्या होगा? नैतिक लोकतंत्र होगा। अगला क्वेश्चन है चावल की खेती के लिए आवश्यक तापमान और मृदा। मृदा का मतलब मिट्टी। तो कितना तापमान होना चाहिए? तो चावल की खेती के लिए तापमान आपके होना चाहिए 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो मृदा है वो कैसी होनी चाहिए? नदी घाटी क्षेत्रों की, नदी घाटी क्षेत्रों की कैसी मिट्टी होनी चाहिए? चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए, या फिर चिकनी दोमट, या फिर हम कह सकते हैं कच्छारी मिट्टी। कैसी मिट्टी होनी चाहिए? कच्छारी मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है चावल की खेती के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 138 है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। क्वेश्चन संख्या 139 है। सदन के कितने सदन है? तो सदन के 2 सदन है, एक तो निम्न सदन और एक है उच्च सदन। निम्न सदन को हम क्या कहते हैं? लोकसभा। और उच्च सदन को हम क्या कहते हैं? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन संख्या 140 है। राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यपाल की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कितने जिलों में लोहे का उत्पादन होता है? वैसे इसका कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा किस तरीके से बनाने वालों ने क्वेश्चन बनाया, लेकिन अमूमन हम देखते हैं 5 या 6 जिलों में। तो आप 6 जिले लग सकते हो, 5 या
6 जिलों के अंदर जो है लोहे का क्या होता है, उत्पादन होता है। इसमें कौन कौन से जिले? उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, झुंझुनू और बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन संख्या 142 है, अमृता देवी का संबंध किस कार्य से है? तो अमृता देवी का संबंध है वृक्षों की रक्षा करना। किस कार्य से? वृक्ष की रक्षा से है, जिसमें उन्होंने वृक्ष की रक्षा के लिए अपनी क्या दे दी थी? प्राणों की बलि दे दी थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये है 5 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल उदाहरण सहित बताना है। यानी पहले तो आपको लिखना है कि रबी की फसल कहते हैं किसे, और फिर उसका उदाहरण। तो आपको लिखना है ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। मार्च अप्रैल में काटी जाती है। उन फसलों को हम कैसी फसलें कहते हैं? रबी की फसल। अब उदाहरण बहुत सारे हैं, जैसे आप दे सकते हो गेहूँ है, जौ है, चना है, अलसी, सरसों, जीरा, इसबगोल आदि बहुत सारे आप इसमें उदाहरण दे सकते हो। क्वेश्चन संख्या है 145 है, अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? अकबर के संरक्षक का आपको नाम बताना है। तो अकबर के संरक्षक का नाम था बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां था। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है जयपुर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये है 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था। 12 अप्रैल 2005 को। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर का नाम क्या है? तो एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, जिसका पूर्ण नाम है राजस्थान नहर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का क्या? ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, और वो बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड भारत का था, इस साथ में विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की जो स्थापना है वो होती है मार्च 1950 में। मार्च 1950 में होती है। अगला क्वेश्चन है 151, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 में। अगला है, हर्षवर्धन द्वारा रचित 2 ग्रंथों के नाम बताइए। तो हर्षवर्धन ने 3 ग्रंथों की रचना की। तो इसमें आप लिख सकते हो नागानंद, रत्नावली, इसके अलावा एक उनका और ग्रंथ था जिसका नाम है प्रियदर्शिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 153, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी क्या निर्धारित है? तो 35 वर्ष। फिर है क्वेश्चन, विधानसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए कौन सी जो निर्वाचन पद्धति है वो अपनाई गई है? तो विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार और संयुक्त निर्वाचन पर आधारित साधारण बहुमत की पद्धति। कैसी है? साधारण बहुमत की पद्धति अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है 155, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? तो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने 2 जगह, एक तो गोटन नागौर और दूसरा है खारिया खंगार। खारिया खंगार ये जोधपुर में। तो ये 2 जगह। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय तो ये जयपुर में। जयपुर में जो हाई कोर्ट की जो पीठ है वहाँ पर है इसका, उस भवन के अंदर ही। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, ये कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन है अब्राहम लिंकन का। किसका है?
जो अमेरिकी थे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे, अब्राहम लिंकन, उनका है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन संख्या 158। लोकतंत्र के किस सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग है? तो अभिजन वर्ग होगा तो आपको पता ही है कौन सा है। लोकतंत्र का विशिष्ट कैसा? लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। लोकतंत्र का कौन सा सिद्धांत है? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। अगला है क्वेश्चन संख्या 159। राज्य आयोग में कितने रुपए तक के वाद दर्ज करवाए जाते हैं? तो राज्य आयोग में 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक, 20 लाख से लगाकर 1 करोड़ तक के वाद उसमें क्या किए जा सकते हैं? दर्ज करवाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन संख्या 160 है। जीने के अधिकार के उल्लंघन के 2 कारण बताइए। तो पहला तो आपको कारण लिखना है सड़क दुर्घटनाएं। क्या लिखना है? सड़क दुर्घटनाएं। और दूसरा आपको इसमें कारण लिखना है सड़क हिंसा की बढ़ती घटनाएं। सड़क हिंसा की बढ़ती घटनाएं, इनसे क्या होता है? जो जीने के अधिकार का क्या होता है? उल्लंघन होता है। क्वेश्चन संख्या 161 है। लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत के किन्हीं 2 समर्थकों के नाम बताने। तो आप लिख सकते हो लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, है ना, मिस फॉलेट, कोल, डिग्बी, ऐसे खूब सारे। तो आपको 2 ही लिखना था। ये सारे के सारे प्रश्न आप मेरे ब्लॉग कबीर क्लासेस 58 पर भी प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको गूगल में सिंपल हिंदी या अंग्रेजी कोई भी भाषा में आप कबीर क्लासेस 58 सर्च कीजिए और फिर कबीर क्लासेस 58 blogspot.com पर चले जाइए। वहाँ लोगों से भी आप देख सकते हो, वहाँ इन प्रश्नों को उत्तर सहित आप प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार पूरे देश में कब लागू हुआ? जो सूचना का अधिकार है वो पूरे देश में कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक स्वच्छता का संबंध किससे? तो ग्रामीण लोगों की सहज और लापरवाहीपूर्ण तरीके से खुले में मल त्याग की प्रक्रिया से। किसमें है? खुले में मल त्याग की प्रक्रिया से। अगला है, डायसी ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी? तो डायसी ने कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग क्या होता है? शासक होता है। मैं लिखवा देता हूँ आपको। डायसी ने क्या कहा कि लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है, वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। क्या होता है? शासक होता है। अगला है आपके क्वेश्चन संख्या 165। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत उपभोक्ता विवाद के निवारण की जो व्यवस्था है वो कितने स्तरों पर की गई? तो ये व्यवस्था आपके 3 स्तर पर की गई। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। पहला स्तर है राष्ट्रीय स्तर, दूसरा आपका स्तर है राज्य स्तर, और जो तीसरा स्तर है वो है जिला स्तर। तो इस तरीके से 3 स्तरों पर जो विवादों के निवारण की व्यवस्था की गई है। अगला है क्वेश्चन संख्या 166। ठोस कचरा निस्तारण के 2 उपाय बताना। कैसे उपाय बताना? 2। तो आपको लिखना है कचरे का पुनर्चक्रण, दूसरा आपको लिखना है कचरा संग्रहण। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं कचरा न्यूनीकरण, कचरे का उपचार व निस्तारण। ये सारी की बातें आप इसके अंदर लिख सकते हो। क्वेश्चन संख्या है 167। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, 5 नवंबर को। अगला क्वेश्चन संख्या है 168। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का कोई एक उद्देश्य बताना आपको। तो स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसका क्या उद्देश्य है? उस उद्देश्य को बताना, एक उद्देश्य।
तो आपको इसके अंदर लिखना है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का उद्देश्य, उसमें लिखना है कि सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान करना। अगला जो क्वेश्चन है वो है लोकतंत्र के एक रूप सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है। तो समाज में नस्ल, रंग यानी वर्ण, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म स्थान आदि के आधार पर व्यक्तियों में विभेद नहीं किया जा सकता। वही क्या है, ये सामाजिक लोकतंत्र है। अगला जो क्वेश्चन है 170 है, जो क्या है रिक्त स्थान से संबंधित हैं।